गाइज, अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो या करते हो ग्राफिक्स इंटेंसिव काम या फिर करते हो वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप पे काम या करते हो 3D मॉडलिंग, देन आपके लिए एक ऐसा मैं मिनी पीसी लेके आया हूं आज के इस वीडियो में जो रह सकता है एक गेम चेंजर और जो आपको प्रोवाइड करेगा फुल ऑन पावर, फुल ऑन स्पेक्स और क्या कहूं एकदम लो पावर प्रोफाइल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSI के एक नए मिनी पीसी के बारे में जो कि 4.72 लीटर्स पे बहुत ही छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है। ये है MSI Creator P50। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी इफर्ट लगता है और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके, और इसके अलावा अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो इससे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ये सारी चीजें एकदम फ्री में हो जाती हैं। तो ना बात कर लेते हैं MSI के Creator P50 मिनी पीसी के बारे में जो कि आता है 11 जेन के इंटेल सेटअप के साथ। ना यहाँ पे अगर हम स्पेक्स की बात करते हैं तो शुरू करेंगे इसके CPU से, जहां पे आपको अप टू इंटेल का कोर i7-11700 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 11 जेन का प्रोसेसर है और इसमें आपको IDX ग्राफिक्स भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपको कौन सा ग्राफिक्स और मिल जाता है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली आपको बढ़िया एक ग्राफिक्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको MSI प्रोवाइड करता है NVIDIA का GeForce RTX 3060 ग्राफिक्स तक आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिस्टम मेमोरी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपको अप टू 2 DDR4 मेमोरीज मिलते हैं जिसमें आप अप टू 64 GB तक रैम यूज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स 32 GB रैम मिल जाता है। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो कि है एक M.22280 SSD आप यूज कर सकते हो जो कि आपको PCIe स्लॉट मिल जाता है, और इसके अलावा एक 2.5 mm हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको 1 TB का PCIe NVMe SSD मिल जाता है। और अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे अदर फीचर्स की तरफ तो दोस्तों ऑडियो की बात करेंगे। यहाँ पे 5-in-1 चैनल HD ऑडियो रियलटेक ALC 1220p मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है 6E जो कि है AX210, और इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 भी मिल जाता है। नाउ यहाँ पे कूलिंग के लिए एक फैन तो ऑब्वियसली मिल ही जाता है जो कि चाहिए यार, यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम तो चाहिए ही आपके लैपटॉप में। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखते हैं पोर्ट्स में आपको क्या क्या मिल जाता है तो दोस्तों कोई कमी नहीं रखी गई है पोर्ट्स में। यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट विद पावर डिलीवरी 15 वाट का सपोर्ट। यहाँ पे USB टाइप C ये है। दो मिल जाते हैं USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक माइक इन पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन आउट पोर्ट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे कॉम्बो यूज नहीं किया गया है। और अगर हम बात करते हैं रेयर पोर्ट्स की तो यहाँ पे आपको एक USB 3.2 Gen 2X2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है, दो USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट्स रेयर में आपको मिल जाता है, एक RJ45 2.5G इथरनेट पोर्ट मिल जाता है, मतलब अप टू आपको 2.5 Gbps का स्पीड प्रोवाइड करेगा। 3 ऑडियो जैक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके अलावा मूव करते हैं इसके डायमेंशंस की तरफ तो ये आ जाता है 346.25 बाई 232.47 बाई 71.83 मिलीमीटर्स पे विदाउट स्टैंड। और अगर हम विद स्टैंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है 353.73 बाई 97.56 बाई 251.35 मिलीमीटर पे इसका डायमेंशंस हो जाता है, जो कि एक बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर है और आपके टेबल पे बहुत ज्यादा सुंदर सा एलिगेंट सा लुक ये प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पे अगर बात करते हो पावर की तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 330 वाट का एक AC एडाप्टर मिल जाता है, इसके अलावा एक 230 वाट का एडाप्टर भी आपको मिल सकता है अगर आप लोअर एंड पे जाते हो, क्योंकि GPU के बिना अगर आप लेते हो तो जो रिक्वायरमेंट है पावर का वो कम जाता है। ऑब्वियसली 11 जेन के जो CPUs हैं वो लैपटॉप CPUs हैं, लेकिन यहाँ पे इसको यूज किया गया है इस MSI के Creator P50 मिनी PC में, जिसको ध्यान में रखा गया है कि ये पावर कंजम्पशन भी कम करे, साथ ही साथ आपको
स्पेक्स भी भरपूर प्रोवाइड किया जाए जिसमें आप 4K रेंडरिंग जैसे काम भी कर पाओ इजीली, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड किया जाए ताकि आप इसको अपग्रेड भी कर पाओ। तो ओवरऑल अगर मैं इस मिनी पीसी को देखता हूं तो लुक्स एंड फॉर्म फैक्टर के साथ ये एक आपके ऑफिस के टेबल में या फिर अगर आप अपने घर में यूज करते हो एक बहुत ही बढ़िया लुक ऐड कर देता है। और इसके अलावा जो पावर है वो आउट परफॉर्मिंग है। तो मेरे अगर ओपिनियन की बात आप पूछोगे तो ये एक बहुत ही सही पीसी रहने वाला है अगर आप चाहते हो अपने ऑफिस या होम ऑफिस या फिर अपने घर पे ही काम करने के लिए। हालांकि जो प्राइसिंग है इसका अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की तो काफ़ी एक हायर रेंज में आता है। यहाँ पे 1 टेराबाइट NVMe SSD और 32 GB ऑफ रैम के साथ अगर आप लेते हो तो USD 1799 के आसपास ये पड़ जाएगा आपको, जो कि लाख रुपए से ऊपर ही पड़ेगा। और अगर आप इसके हायर वर्जन पे जाते हो जो कि आता है 1 टेराबाइट ऑफ Samsung EVO 970 प्लस SSD के साथ और 2 टेराबाइट ऑफ हार्ड डिस्क के साथ और इसके अलावा 64 GB ऑफ रैम के साथ, तो ये 2499 USD का पड़ जाएगा, जो कि 2 लाख के आसपास 2 लाख के जोन में पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली ये उनके लिए है जो अपने लाइफ में क्रिएटिविटी करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ग्राफिक्स इंटेंस काम करते हैं जिनको, और साथ ही साथ ज्यादा स्पेस नहीं खराब करना है अपने टेबल का। मतलब होना चाहिए ऐसा कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर में अच्छा खासा पावर आपको मिल जाए, तो उनके लिए ये पीसी परफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों मेरी तरफ से अगर पूछते हो तो इन सारे सिचुएशंस में ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इंडिया में कब अवेलेबल होगा ये तो देखने वाली चीज रहेगी। फिलहाल यूएस में अवेलेबल हो गया है, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करूंगा। आशा करता हूँ ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया होगा और आशा करता हूं इससे कुछ ऐड ऑन होगा वैल्यू आपके लाइफ में। और तो मुझको मोटिवेट किया करो एक लाइक एंड शेयर करके, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर नए हो इस चैनल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए ऐसे वीडियोस के। और दोस्तों तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।